राम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। आइए आज की कथा का सार संक्षेपण करने का इसलिए करते हैं कि कुछ हमारे मित्र भाई पूरी कथा नहीं सुन सकते, तो वो ये 5 मिनट 10 मिनट का कथा का प्रसंग का संक्षेपण सुनकर के ही पूरी कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब आज के प्रसंग में जब कुंभकर्ण का संहार हो गया तो लंका के घर घर में हाहाकार मच गया। यानी राक्षसों का जब पतन हुआ तो राक्षसों की नगरी में प्रत्येक घर में हर राक्षस के घर कोहराम मच गया। अर्थात जब भी कोई निशाचर प्रवृत्ति का व्यक्ति समाप्त होता है तो निशाचरी प्रवृत्ति बहुत ही त्रास में होती है, बड़े दुख में होती है, बड़े डर में रहते हैं लोग। फिर क्या हुआ, रावण बहुत दुखी हो गया, उसका एक बलवान भाई समाप्त हो गया। रावण रोने लगा, हाय कुंभकर्ण कहने लगा। मेघनाद ने कहा अब मैं युद्ध करने जाऊंगा। रावण ने कहा जो कुंभकर्ण जैसे आपके चाचा को समाप्त कर सकते हैं तो आपकी क्या औकात। आप अभी ऐसे युद्ध करने मत जाओ मेरे बेटे, कुछ शक्तियां अर्जित कर लो, जाओ कुछ शक्तियां अर्जित करो, जाकर के अपने कुल देवी को प्रसन्न करो, रात्र में ही उनको बुलाओ, हवन करो, यज्ञ करो। निशाचर जब हारने लगते हैं तो देवी देवताओं को मनाने लगते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। बहुत यज्ञ किया, बहुत धुआं हुआ तो राम जी ने पूछा विभीषण से, भैया ये धुआं किस प्रकार का है। विभीषण ने कहा ये माता जी के मंदिर से धुआं उठ रहा है, इस समय मेघनाद यज्ञ कर रहा है और अपने कुल देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, क्या किया जाए। राम जी ने कहा। इतने में हनुमान जी बोलने लगे, किया क्या जाए, यज्ञ का विध्वंस किया जाए। जिस प्रकार भोलेनाथ के गणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, मेरे नाथ इसी प्रकार इसके यज्ञ का विध्वंस अभी तत्काल किया जाए। एक बात और है, यज्ञ कर रहा था मेघनाद और आसुरी शक्तियों को प्रबल करने के लिए, तो भले ही कोई काम धार्मिक कर रहा हो लेकिन आसुरी शक्तियों को प्रबलता प्राप्त होने वाली हो तो उसके काम में विघ्न डाल देना चाहिए। अगर समाज के लिए वो काम लाभदायक नहीं है और वो व्यक्ति काम कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कुछ कर रहा है आसुरी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके कार्य में यज्ञ में विघ्न डालना चाहिए। डाला गया। हनुमान जी गए, हनुमान जी सेना को लेकर के गए। सेना बहुत बड़ी थी राम की, पदम 18 जूथब बंदर, 18 पदम सेनापति ही थे। सेना लेकर गए, टिड्डियों की भांति चले, बानर भालू सब जाकर के यज्ञ का विध्वंस करने लगे। मेघनाद का थोड़ा ही समय बचा था सिद्धि प्राप्त करने में। वहां पर निशाचरों को मारकर हवन कुंडे में डाल दिया, खून की नदियां बहने लगी, हवन कुंड भी खून से भर गया। इतना देखकर मेघनाद उठा और बहुत गुस्से में सभी राक्षसों को साथ में लिया, 2-4 जो बचे थे, फिर उसके बाद मुंह खोलकर बानरों को भालुओं को खाने लगा। ये समाचार कुछ बानरों ने आकर के रामादल में दिया। लक्ष्मण भैया ने कहा मैं जा रहा हूँ। कभी भी निशाचर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये निशाचर मायावी हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया आप जाओ, लेकिन सुनो, मेघनाद बड़ा ही तपस्वी है, मेघनाद योगी है, मेघनाद एक नारी व्रत धारण किए है। पुरुष जो एक नारी व्रत धारण करके रहता है उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, सुलोचना बहुत बड़ी सती है, ऐसे मारना उसका संभव है।
फिर क्या करें भैया? वो मर करके भी पुनः अपने शरीर में वापस आने की शक्ति रखता है, तो क्या करें भैया? भैया उसका छन्न भिन्न कर देना शरीर और उसका सर काट करके मेरे पास ले आना। अच्छा भैया, और क्या करना है? शरीर को छत बिछत कर देना ताकि जीवन की कोई भी आशा न रहे। याद रहे सुलोचना पतिव्रता स्त्री है, यदि उसका सिर जमीन से स्पर्श करेगा तो ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। राम ने ऐसी शिक्षा दी। राक्षस होते हुए भी मेघनाद एक नारी व्रत कर रहा था, योगी था, तपस्वी था। सुलोचना सती राक्षसों के घर में थी, पतिव्रता ऐसी थी कि त्रिभुवन में उसका नाम था। ऐसा नहीं है निशाचरों के यहाँ शुद्ध लोग नहीं होते हैं, संख्या कम होती है, उनकी चलती नहीं है। अर्थात आजकल भी जो निशाचर हैं उनकी पहचान है, वो कई पत्नियों के साथ रमण करेंगे, कई स्त्रियों के साथ, बहुत संख्या में बच्चे पैदा करते हैं। ये सब निशाचर हैं, इनकी पहचान है यही। आपको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। पत्नियों की संख्या, बच्चों की संख्या, आपके उनके आचरण निशाचर के हैं, राक्षसों के हैं, दैत्यों के हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण ने कितनी पत्नियां रखी थी, कितने बच्चे पैदा किए थे, लेकिन मेघनाद उसका स्वयं का पुत्र था, उसने एक नारी व्रत धारण किए है। राम ने समझाया कि वो एक नारी व्रत धारण किए है, उसकी पत्नी पतिव्रता है, अर्थात उसका सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आजकल कलयुग में भी दुष्टों की कमी है नहीं। सतयुग और त्रेता और द्वापर सब युगों में निशाचर हैं, आज भी हैं, सदैव रहेंगे। ये दोनों जातियां रही हैं, मानव जाति, दानव जाति, दोनों जातियां सदैव रही हैं। जब दानव जाति प्रबल हो जाती है तो मानव जाति के द्वारा ही उसका संहार किया जाता है। राक्षसों का संहार सदैव मानव जाति ही करती है। अर्थात अभिप्राय इस प्रसंग से ये है कि राक्षसों के घर में भी स्त्रियां सतीत्व को धारण करने वाली है। राक्षस के घर में भी भाई विभीषण जैसा है, बहू जो है सुलोचना सती जैसी है। ऐसा नहीं है सभी बुरे होते हैं। तो योगी है, तपस्वी है, हठी है, बली है, बलशाली है, इतना आसान नहीं है मारना तो तुरंत उसके शरीर को छत बिछत कर देना, सर को अपने हाथ से मेरे पास लेकर के आना। ये शिक्षा देकर के राम को भेजा। थोड़ा बहुत संवाद हुआ। संवाद होने के बाद संवाद में कहा तो मैं बहुत कर रहा है। लक्ष्मण ने कहा तो ये अभिमान है, इसका गर्व अभिमान चूर्ण होगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। वार्तालाप करते ही करते लक्ष्मण ने विलंब नहीं किया। अगर वो जाकर के पत्नी का आशीर्वाद लेकर के युद्ध करने आता तो लक्ष्मण जीवन में भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे, इस जीवन में नहीं कर सकते थे। मौका नहीं मिला। मेघनाद को वहीं पर युद्ध के लिए सज होना पड़ा। सज गया, युद्ध हुआ, बाण मारा, भुजा कट गई, धड़ कटा, कई हिस्सों में छत विछत कर दिया। और इधर जो सुलोचना है वो अपने पति के लिए विजय की जयमाला बना रही है और गीत गा रही है, मन में कुछ भाव उमड़ रहे हैं। ये कथा बहुत सुंदर प्रसंग था। आप सभी से प्रार्थना है कि YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और भगवान की कृपा यदि आपके ऊपर है, समय है तो अवश्य श्रवण करें। सनातन हिंदुओं को सनातन संस्कृति, सनातन के सदग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन करना चाहिए और जो नहीं कर सकते उनको सुनना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग था। सादर शुभरात्रि, सादर जय सिया राम। मिलते हैं कल 8 साढ़े 8 के बीच
फेसबुक पर लाइव होते हैं, यूट्यूब पर यही कथा अपलोड कर दी जाती है। जिन भाइयों की इच्छा हो तो उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, देखें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पर मैं हिंदू होने पर गर्व हूं लिख सकते हैं, जहां पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जहां पर हम दुष्टों का विरोध कर सकते हैं, जहां पर अपना संदेश हम समाज को पहुंचा सकते हैं। अर्थात मेरा निवेदन समस्त सनातनी हिंदू भाइयों से कि इस धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए समस्त सनातनी हिंदुओं को एकजुट होकर के एक साथ में, एक स्वर में अपनी मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, वेद और ग्रंथों के आधार पर जीवन शैली बिताते हुए निशाचरों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और जो हमारा राजा, जो हमारा आराध्य, जो हमारा देवता इन निशाचरों का नाश करे, उसका समर्थन करना चाहिए। मानवीय जाति को जो क्षति पहुंचावे वही निशाचर कहलावे। मानव सभ्यता के ऊपर जो कुठाराघात करे वो सबसे बड़ा दानव है। दानव मानव में अंतर क्या? मानव मानव की सेवा करता है, दानव मानव का भक्षण करता है, मानव मानव का रक्षण करता है। यही है अंतर। इन दानवी असुरी राक्षसी प्रवृत्तियों से जो लिप्त व्यक्ति हैं वही राक्षस हैं। राक्षस कोई बहुत बड़े नहीं है, हमारे आपके जैसे ही दिखने वाले मानव ही दानव हैं। उनकी प्रवृत्तियां दानव हैं, वो दानव हैं, उनको पहचानिए और उनको समाप्ति इनके इन प्रकारेण उनको समाप्त करिए, सुधारिए, अतः समाप्त होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र समर्पित है समस्त हिंदुओं के लिए। हम सबको एक मुहिम चलानी है, अपने देश को, अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए अपनी अपनी जगह से कृत संकल्पित होकर प्रयास करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी के साथ सादर शुभरात्रि। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। कल फिर मिलते हैं और थोड़ा सत्संग करते हैं। बहे सत्संग की दरिया, नहा ले वो तो अच्छा है। जय श्री राम।